सह्याद्री, जिसे हर साल बारिश एक नया रूप देती है। बस उसी खूबसूरती को महसूस करने हम निकल पड़े थे। लेकिन जब हर मोड़ एक नया नज़ारा दिखाने लगे और हर रास्ता अपनी तरफ बुलाने लगे, तो मंजिल से पहले सफर से प्यार हो ही जाता है। सातारा, जहां हर मॉनसून सूखे पहाड़ों को दोबारा जिंदा कर देता है। गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिन बाद हम लोग निकले हैं सह्याद्री। अभी मानसून स्टार्ट हुआ है, तो एक एक करके हम लोग सह्याद्री के काफ़ी खूबसूरत पॉइंट विज़िट करेंगे। तो आज निकले हम लोग ठोसेघर वाटरफॉल्स देखने, और सुबह हम लोग 5 बजे पुणे से स्टार्ट किए थे। अभी आधे रास्ते में है लगभग। और आज मेरे साथ है कृष्णा। नॉर्मली कृष्णा सारथी होता है, बट आज मैं कृष्णा का सारथी हूँ। और हम निकलेंगे अभी। रास्ते का आपको कुछ सिनेमैटिक्स दिखाएंगे, ड्रोन शॉट। अगर ड्रोन अलाउड है वहाँ पे तो फिर ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं। पुणे से सातारा का सफ़र करीब 115 किलोमीटर का है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो करीब 2.5 घंटे में आराम से पहुँचा जा सकता है। मुंबई से आने वालों के लिए ये दूरी बढ़कर लगभग 250 किलोमीटर की हो जाती है। हमारा प्लान था सातारा के मशहूर ठोसेघर वाटरफॉल तक पहुंचना, लेकिन हमें उस वक्त कहाँ पता था कि इस सफ़र की असली मंजिल ठोसेघर भी नहीं होने वाली थी। और सच कहूँ, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ मंजिल तक पहुंचने से ज़्यादा हर मोड़ को जीने का मन करता है। रास्ते में थोड़ा रुक कर नाश्ता किया, और फिर जैसे जैसे सातारा करीब आने लगा, ऐसा लगा जैसे पूरा नज़ारा ही बदल गया हो। तो ठोसेघर वाटरफॉल जाते जाते हम लोग यहाँ पे बीच में रुके हैं। लुक एट द बैकग्राउंड, सो ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा रोड है यार। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रास्ते पे गाड़ी चलाने। ब्यूटीफुल। भी अभी जाते जाते हम लोग को यहाँ पे मिला है बजरंगबली का छोटा सा मंदिर, और यहाँ से पहाड़ से गिर रहा है, पानी ड्रिप हो रहा है। और ये यहाँ पे नेचर ने छोटी सी गुफा बनाई है, और अंदर है आई गेस पीने लायक पानी। और यहाँ से देखो पानी ड्रिप हो रहा है पहाड़ों से, काफ़ी अच्छा पानी है। और अगेन यहाँ पे लोगों ने इतने अच्छे पानी में बहुत में कचरा फेंक रखा है। वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू। ये है रास्ता जहाँ से हम आए। ये पार्क हो रखी हमारी गुलाबो। ये है कृष्णा, और यहाँ से आगे जाएंगे हम ठोसेघर वाटरफॉल। तो फाइनली हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है, और यहाँ है ठोसेघर वाटरफॉल जाने के लिए जो मेन एंट्रेंस है। और इट्स सो विंडी। धबधबे आवाज येतोय की झाडाचा येतोय काहीच कळत नाही। लुक्स लाइक वाटरफॉल का आवाज यहाँ तक आ रहा है। पता नहीं, आगे जाके देखते हैं। तो ये है एंट्रेंस ठोसेघर दबदबा का। पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग अंदर आए।
और फिर यहाँ से आगे अंदर के लिए रास्ता है और यहाँ पे वॉशरूम्स है मेल फीमेल्स के लिए और काफ़ी क्लीन भी है। और ड्रोन के लिए हमें परमिशन नहीं मिला, वो यहाँ नहीं मिलता है, तो अभी हम लोग ड्रोन वापस रख कर आए हैं। कितना अच्छा मैसेज है। ये लिखा है देत असतो तर खूप झाडे लावली असती, मग ऑक्सिजनसाठी का नाही लावणार। अगर पेड़ वाईफाई दे रहे होते तो हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाते, बट ये तो सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे इसलिए हम लोग नहीं लगा झाड़ लगा बाबा। तो अंदर जाने के लिए पर हेड 50 रुपीज़ टिकट है और वर्थ है, काफ़ी साफ़ सुथरा और मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, मोटा दबदबा छोटा दबदबा। मोटा दबदबा बोले तो बड़ा वाला वाटरफॉल, छोटा बोले तो छोटा वाला वाटरफॉल। इट्स दैट इजी। ये पूरा जंगल ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, इसलिए ड्रोन का परमिशन सातारा में कहीं ऑफिस है वहाँ से लेना पड़ता है। बट हमें लगा था यहाँ पे कुछ ऑफिस होगा एंट्रेंस के पास, बट वो है नहीं। और विंड भी बहुत ज़्यादा है तो शायद ही हम लोग ड्रोन इतनी तेज़ हवा में उड़ा पाते। देखते हैं बाहर जाके अगर कुछ जुगाड़ करने मिला तो। मेन एंट्रेंस के अंदर आने के बाद हम सीधा वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। रास्ता काफ़ी इजी था तो कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं थी। हम आराम से वॉक कर रहे थे, कभी कोई शॉट मिल जाता तो रुक जाते, कभी बस आसपास देखते हुए आगे बढ़ते रहे। ओवरऑल एंट्रेंस से वाटरफॉल तक का ये वॉक काफ़ी रिलैक्स था। बस ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन मिलनी चाहिए थी यार। हमें समझ में नहीं आ रहा ये जो आवाज़ आ रही है वो पेड़ों की है या वाटरफॉल के पानी के गिरने की है। ओह, दिख गया, वाटरफॉल दिख गया। और फाइनली हम पहुंच गए ठोसेघर के मोटा दबदबा पर। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वाटरफॉल। वाओ, अमेजिंग। पहली नज़र में ही समझ आ गया कि इसका नाम मोटा दबदबा क्यों है। काफी खूबसूरत है यार। और ये देखो छोटा सा रेनबो बन रहा है वहाँ पे, ये दूसरे दो वाटरफॉल। ओह माय गॉड, इट्स टू गुड। वाटरफॉल की हाइट, पानी का फ्लो और उसके पीछे का पूरा माउंटेन लैंडस्केप, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा था। हम कुछ देर वही खड़े रहे, शॉट्स लेते रहे और बस इस व्यू को एंजॉय करते रहे। अब बारी थी ठोसेघर के दूसरे वाटरफॉल की। और यहीं से नीचे से छोटा दबदबा के लिए शॉर्टकट है। ये लिस्ट है, यहाँ पे वाटरफॉल में प्रिकॉशन ना लेने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई है। छोटा दबदबा जाने के लिए यहाँ पे नीचे तक स्टेयर्स है। मोटा दबदबा के बाद हम आ गए छोटा दबदबा की तरफ। नाम से ही समझ आ रहा है ये मोटा दबदबा से काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप वाटरफॉल के थोड़ा पास जा सकते हो।
यहाँ वाटरफॉल की आवाज़ इतनी है और वाटरफॉल के बिल्कुल बगल में है यहाँ पे एक छोटी सी गुफा। और उसके पीछे बनी इस केव के अंदर से वाटरफॉल को देख सकते हो। ओह वाह। तो यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है, सिर्फ दूर से वाटरफॉल देखकर वापस नहीं जाना पड़ता। तो अभी ठोसे घर वाटरफॉल्स के बाद यहाँ पे विंड मिल का एक पॉइंट है, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर है। ठोसे घर के वाटरफॉल्स नो डाउट काफी ब्यूटीफुल थे, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करके आए थे। सेफ्टी रेलिंग्स के पीछे से वाटरफॉल को देखना अच्छा तो लगता है, लेकिन वो रॉ वाली फीलिंग्स नहीं आ रही थी। हम चाहते थे कि थोड़ा एक्सप्लोर करे, थोड़ा नेचर के क्लोजर जाए और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करे जो सिर्फ एक व्यू पॉइंट से देखकर खत्म ना हो। तो ठोसेघर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बस हमारे टाइप का एडवेंचर शायद कुछ और ही था, और हमें क्या पता था कि वो कुछ और हमें आगे मिलने वाला था। ठोसेघर के बाद हम पहुंच गए विंडमिल पॉइंट। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल ओपन है, दूर तक फैले सह्याद्री के पहाड़ और उनके बीच खड़ी विंडमिल्स। हवा इतनी तेज थी कि ड्रोन फ्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हुआ। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर हमने रिटर्न जर्नी स्टार्ट की और रास्ते में डीजल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुके। वही बात बात में एक अंकल ने हमें केळवली वाटरफॉल के बारे में बताया। उन्होंने कहा वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा इजी ट्रैक है, बस फिर क्या। लगा कि सातारा ट्रिप अभी भी ऑन है और हम निकल पड़े इस अननोन वाटरफॉल की खोज में। इस रूट पर नेटवर्क नहीं था, तो वाटरफॉल का रास्ता हम लोगों से पूछ पूछ कर ढूंढ रहे थे। ऊपर से हमें वाटरफॉल का नाम भी सांडवली है या केळवली है पता नहीं था, और इसी कंफ्यूजन में हम रास्ता भटक गए। लेकिन इस बार गलत रास्ते ने हमें एक पुराने महादेव मंदिर तक पहुंचा दिया। पत्थरों से बने ये खंबे, ये नंदी और हर तरफ की डिटेलिंग देखने लायक थी। बाहर रखे ये पुराने पत्थर और उन पे बनी ये कार्विंग्स काफी इंटरेस्टिंग थी। तो थोड़ी देर यहाँ रुककर महादेव के दर्शन किए और फिर अपने असली डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। जैसे ही नेटवर्क आया, हमने गूगल मैप्स पर केळवली वाटरफॉल की लोकेशन डाल दी। यहाँ से वाटरफॉल लगभग 22 किलोमीटर दूर था, और जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे थे, गूगल मैप्स ने हमें एक टर्न लेने को कहा और हमने वो टर्न ले भी लिया। ये देखिए, ये वही गलत टर्न है, इसे आपको अवॉइड करना है, और ये है सही रास्ता जिसे आपको कंटिन्यू करना है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि गूगल मैप्स पर केळवली वाटरफॉल के बजाय केळवली वाटरफॉल ट्रैक स्टार्ट पॉइंट सर्च करें। इससे आप सीधा सही जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर यहीं पे कार या बाइक जो भी है पार्क करके आप ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग केळवली वाटरफॉल का ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँच गए हैं। काफ़ी बार रास्ता गलत दिखाया है गूगल मैप ने। फाइनली विलेजेस से पूछ पूछ के आई गेस सही रास्ता मिल गया। अभी वापस 1-2 बार किसी को पूछेंगे। कुछ ऐसा है ट्रेल, यहाँ पे खेती हो रही है विलेजेस की।
कृष्णा का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेकिंग का। कैसा लग रहा है कृष्णा? एकदम अच्छा, मजा आ रहा है। वापस पूरा आएगा? थ्रिल एडवेंचर है। वापस आएगा? हाँ, अभी भी पता नहीं हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं। कोई विलेजेस भी दिख नहीं रहा जिनसे पूछे कि क्या रास्ता सही है। ब्लू स्काई, और ये छोटा सा रास्ता। सब बारिश बिल्कुल भी नहीं है, इतना गर्म हो रहा है। हमें लगा था बारिश होगी, anyway, सही है, बारिश नहीं है फिर भी वाटरफॉल तो एक्टिव है एटलीस्ट। दादा वॉटरफॉलला जायचा बरोबर रास्ता आहे ना? चलो तो कंफर्म हो गया, रास्ता बराबर है। वैसे इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है ये, बस स्टार्ट पॉइंट का पता करना मुश्किल है, कहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है। कार जहाँ तक जाएगी, बाइक जहाँ तक जाएगी, वो पॉइंट पता चलेगा तो सही है। गूगल मैप के हिसाब से मत आओ। तो सब इस वाटरफॉल का अलग अलग नाम ले रहे हैं। वही बोल रहा है, क्या नाम है? चांदोली, केरवली। सांदवली, केवली, आई डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली। क्या पता कौन सा आ रहा है। जाने तो जो भी है वाटरफॉल है। वहाँ एक्चुअली दिखना तो शुरू हो गया है वाटरफॉल। और नीचे जाना पड़ेगा। वाटरफॉल का आवाज आना शुरू हो गया है। वैली का व्यू, वाह, that's beautiful. या धबधब्याचं नाव काय आहे ऍक्च्युली? सांडवला धबधबा, सांडवली। केळवली. दोन नाव आहेत। तो अभी आंटी को एक पूछा तो उन्होंने बताया सांडवली और केळवली एक ही वाटरफॉल का नाम है। 1 2 3 then yeah 4 5 and somewhere behind that tree शायद वाटरफॉल आ गया है। अब वाटरफॉल की आवाज तेज हो रही है। आहा, फाइनली। आप लोग देख पा रहे हैं, बट दिस इज सो गुड। वाटरफॉल ऊपर है क्या? ओके। वाओ, हाँ, फाइनली आज का दिन सफल हो गया।
अब होगा वाटरफॉल रिवील। Oh my God. This is too good. मजा आ गया। और फिर ट्रैक के कुछ ही देर बाद जो नज़ारा हमारे सामने था उसे देखकर एक ही बात समझ आई। यही वो एक्सपीरियंस था जिसके लिए हम निकले थे। ना कोई व्यू पॉइंट, ना कोई रेलिंग, बस हम, ये वाटरफॉल और आसपास का पूरा जंगल। और सच कहूँ ठोसे करके बात यहाँ आकर लगा कि आज का सफ़र सच में वर्थ इट था। और फिर इसी जगह बैठकर एक कप कॉफ़ी, इससे बेटर एंडिंग क्या ही होती।